तो पहलगांव में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों की वही मॉडस ऑपरेंडी थी जो इजराइल पर हमला करते वक्त हमास के दुर्दांत आतंकियों की थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों ने पहलगांव में जिस जगह की पर हमला किया वहां पर पहले से ही रेकी कर ली थी। यही काम हमास के आतंकियों ने किया था। उन्होंने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की पूरी जानकारी पहले से ही हासिल कर ली थी। उन्हें पता था कि यहां कितने लोग होंगे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पहलगांव में भी आतंकियों ने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे। उन्होंने पूरी घटना की वीडियोग्राफी की। ठीक यही पैटर्न हमास के आतंकवादियों ने भी अपनाया था। उन्होंने भी पूरे हमले की वीडियोग्राफी की थी। अब आगे सुनिए। पहलगांव में आतंकियों ने अचानक एम्बुश किया, दौड़ते भागते लोगों पर गोलियां चलाई और फिर थोड़ी ही देर में पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेकर चुन चुन कर, जी हां, चुन चुन कर धर्म के आधार पर नाम पूछकर उनका शिकार किया। ठीक यही खूनी तरीका नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में भी किया गया था। अचानक हमला किया गया, स्थिति को काबू में किया गया और फिर चुन चुन कर शिकार ढूंढे गए। लेकिन हर आतंकवादी घटना के पीछे लोगों की जान लेने के अलावा एक मकसद और होता है। इसका पूरा सच जानना भी बहुत जरूरी है। हमास का हमला इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को भड़काने और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने का प्रयास था। इसी तरह पहलगाम में जो हमला हुआ वो आतंकवादियों की भड़ास का परिणाम था। आपको पता ही है कि कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। वहां पर्यटकों की आमद हो रही है, सिनेमा घर खुल रहे हैं, बाजारों में रौनक बढ़ रही है। लेकिन ये खुशहाल बदलाव आतंकियों के मकसद और उनके वजूद पर सवाल खड़े कर रहा था। इसलिए पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हताश हो रहे थे। इसके बाद ये हमले उन्हीं की बौखलाहट को दिखाते हैं। ये दोनों ही हमले बड़े जियोपॉलिटिकल मकसद से प्रेरित थे। इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले और पहलगांव के इस हमले ने गहरे सामाजिक और भावनात्मक घाव छोड़े हैं। इजराइल में इस हमले को होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा घातक हमला किया गया। होलोकॉस्ट क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों का नरसंहार था, उसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। और उसके बाद इस हमले को सबसे बड़ा हमला किया गया। वहीं पहलगाम हमले को कश्मीर में पर्यटकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। कम से कम 27 साल में कश्मीर में बाहरी लोगों पर और खासकर पर्यटकों पर इतना बड़ा, इतनी लार्ज स्केल पर हमला कभी नहीं हुआ है। तो इसका मकसद क्या था, यह आसानी से समझा जा सकता है।